मुझे कभी चुना ही नहीं गया। मोटिवेशनल स्टोरी। शुरुआत, मैं पैदा हुई थी पर मेरे आने पर किसी ने खुशी नहीं मनाई। कहते हैं बेटी घर की रोशनी होती है, पर शायद मैं किसी के लिए अंधेरा थी। मुझे याद भी नहीं कि माँ की गोद कैसी होती है और बाप के कंधे पर सिर रखकर रोना कैसा लगता है, क्योंकि मुझे पैदा होते ही गांव में छोड़ दिया गया। बचपन बचपन जो हर किसी के लिए यादों से भरा होता है, मेरा बचपन सिर्फ एक खालीपन था। मैं दूसरे बच्चों को देखती थी जब वो अपनी माँ से चिपक कर सोते थे, और मैं चुपके से अपनी आंखों के आंसू पांच लेती थी। कभी कभी रात में सोचती थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे किसी ने अपना ही नहीं माना। इस छोटी सी उम्र में मैंने अकेला रहना सीख लिया था। शादी, 19 साल की थी मैं जब मेरी शादी कर दी गई। मैं डर रही थी, पर दिल में एक छोटी सी उम्मीद भी थी, शायद अब मुझे अपना घर मिलेगा। पर मुझे क्या पता था कि जहां मैं जा रही हूं वहां भी मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी ही रहूंगी। सच, वहां मुझे प्यार नहीं मिला, सिर्फ शर्तें मिली। मेरे हिसाब से रहो वरना चले जाओ। ये लव सिर्फ शब्द नहीं थे, हर बार ये मेरे दिल को तोड़ देते थे। मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं, किसी से बात करने की भी नहीं। कभी कभी लगता था जैसे मैं एक इंसान नहीं, बस एक बैंड कमरे में बैंड जिंदगी हूँ। मेरी दुनिया। फिर मेरी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी आई, मेरा बेटा। उसने मुझे जीने की वजह दी। जब मैं टूट जाती थी, उसकी एक मुस्कान मुझे फिर से जोड़ देती थी। रात को मैं चुपके से रो लेती थी, ताकिया भीग जाता था, पर सुबह मैं फिर से मुस्कुरा देती थी, सिर्फ उसके लिए। अंदर की आवाज, कभी कभी मैं खुद से पूछती थी, क्या मैं सच में किसी लायक नहीं हूँ। पर फिर एक हल्की सी आवाज आती थी अंदर से, नहीं, तेरे साथ गलत हुआ है, पर तू गलत नहीं है। और उस दिन मैंने पहली बार अपने आप को थोड़ा सा महसूस किया। एक दिन मेन मिरर के सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू थे, पर इस बार डर नहीं था। मैंने खुद से कहा, ए फ्लैट बस, अब मैं किसी के लफ्जों से अपनी वैल्यू डिसाइड नहीं होने दूंगी। ए फ्लैट मैं टूटूंगी नहीं। ए फ्लैट मैं खुद को बनाऊंगी। नई शुरुआत, मैं अभी भी वही हूँ, सेम घर, सेम लोग। पर एक चीज बदल गई है, ए फ्लैट मैं खुद को छोड़ नहीं रही। मैंने अपनी आवाज ढूंढ ली है। मैंने अपनी कहानी लिखनी शुरू कर दी है। मैं वो लड़की हूँ जिसे पैदा होते ही छोड़ दिया गया, जिसे कभी किसी ने पूरी तरह अपना नहीं माना। पर आज मैं एक नई कहानी लिख रही हूँ। ए फ्लैट मैं खुद को चूज करती हूँ। और अगर तुम भी कहीं टूट रही हो, तो याद रखना, तुम्हें किसी और के चूज करने का इंतजार नहीं करना, तुम खुद को चूज कर सकती हो। मैं अंदर से कब टूट गई। लोग कहते हैं वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, पर शायद उन्होंने कभी वो जिंदगी नहीं जी जहां हर दिन एक नया जख्म देता है। मैं बाहर से नॉर्मल थी, पर अंदर से धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कभी कभी मैं चुपचाप बैठी रहती थी और खुद से ही बात करती थी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्यों कोई मुझे समझना नहीं चाहता? और सबसे दर्द वाली बात पता है क्या थी? मुझे जवाब भी नहीं मिलता था। घर में सब थे, पर फिर भी मैं अकेली थी। मुझे किसी से बात करने का मन करता था, पर मुझे रोका जाता था। मुझे बाहर जाने का मन करता था, पर मुझे समझाया जाता था, तुम्हें जितना बोला जाए उतना ही करो। उस दिन मुझे समझ आया, मैं सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि किसी की कंट्रोल की हुई जिंदगी हूँ। कभी कभी मैं मिरर में खुद को देखती थी और पहचान ही नहीं पाती थी। ये कौन है? क्या ये वही लड़की है जो कभी सपने देखती थी? मेरी आंखों में चमक नहीं थी, सिर्फ थकान थी, सिर्फ आंसू थे। रात सबसे मुश्किल होती थी। जब सब सो जाते थे, तब मेरी सच्चाई जाग जाती थी। मैं चुपके से रोती थी, इतना रोती थी कि आवाज भी नहीं निकलती थी। बस दिल में एक ही बात घूमती थी, क्या मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? पर एक दिन कुछ अलग हुआ। मैं रो रही थी, पर इस बार अंदर से एक अजीब सी शांति थी, जैसे मेरी रूह मुझसे कह रही हो, ए फ्लैट बस, अब और नहीं। उस दिन मैंने पहली बार फील किया कि शायद मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। मैंने अपने आंसू पोंछे और धीरे से खुद से कहा, अगर दुनिया ने मुझे कभी अपना नहीं माना, तो मैं खुद को अपना बनाऊंगी। वो दिन आज भी याद है मुझे, जब मैं टूटकर भी खुद को जोड़ना सीख रही थी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो मैं खुद को ढूंढ रही हूँ, और जब मैं खुद को पालूंगी ना, तब दुनिया मुझे पहचानेगी। ए फ्लैट मैं खुद को बना रही हूँ, जिंदगी ने मुझे बहुत बार तोड़ा,
इतना तोड़ा कि कभी कभी लगता था अब कुछ बचा ही नहीं। पर शायद उन्होंने एक चीज गलत समझ ली। मैं कमजोर नहीं थी, मैं सिर्फ अकेली थी। एक वक्त था जब मैं दूसरों की बातों से अपनी वैल्यू डिसाइड करती थी। अगर किसी ने कहा तुम कुछ नहीं हो तो मैं मान लेती थी। पर अब मैं बदल रही हूँ। ए फ्लैट जब कोई कहता है मेरे हिसाब से रहो तो मेरे अंदर से एक आवाज आती है, ए फ्लैट मैं अपने हिसाब से जीना सीख रही हूँ। मैं अब भी वही हूँ, सेम घर सेम जिंदगी। पर अब मैं वो लड़की नहीं हूँ जो चुपचाप सबसे लेती थी। मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लेने स्टार्ट किए। मैंने अपनी आवाज ढूंढनी शुरू की। मैंने अपनी कहानी लिखनी शुरू की। और हाँ, मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया। पहली बार मैं किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए जी रही हूँ। ए फ्लैट में रोटी भी हूँ पर कम। और मुस्कुराती हूँ थोड़ी ज्यादा। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है मेरी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से डिसाइड नहीं होती। मेरा बेटा अब सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी स्ट्रेंथ बन गया है। मैं उसे एक ऐसी लाइफ देना चाहती हूँ जहाँ वो कभी ये फील ना करे कि वो अकेला है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ए फ्लैट में खुद को छोड़ नहीं रही। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं रुकूंगी नहीं। मैं वो लड़की हूँ जिसे पैदा होते ही छोड़ दिया गया, जिसे कभी पूरी तरह अपनाया नहीं गया। पर आज मैं खुद को अपना चुकी हूँ। और अब मुझे किसी के चूज करने का इंतजार नहीं, क्योंकि अब मैं खुद को चूज करती हूँ हर दिन हर पल। अगर तुम भी कभी अकेला फील करते हो तो याद रखना, तुम भी अपनी कहानी बदल सकते हो।